नेतानगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। बढ़ते हैं नेतानगरी की अगली सुर्खी की तरफ, और ये सुर्खी जुड़ी है किसान आंदोलन से। निखिल, हमारी डॉक्यूमेंट्री तो खूब पॉपुलर हो गई, मुझे बड़ा संतोष है इस बात का, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। एक किसानों के प्रोटेस्ट का पक्ष है जो हमने आपको दिखाया, जिसमें कई जगहों से किसान नेता आए हैं, और किसानों की बात करें तो लार्जली वो पंजाब से, हरियाणा से और कुछ वेस्टर्न यूपी से हैं। एक दूसरा पक्ष भी है कि किसानों की समस्याएं क्या हैं। इसको दोनों ही ढंग से पढ़ा जा सकता है इस वाक्य को, कि किसानों को किसानी करते वक्त क्या समस्याएं और कहाँ कहाँ पे किसान रिजिड हो रहे हैं। जैसे गन्ने की खेती को लेकर लगातार बात होती है कि गन्ने की खेती की कितनी ज़रूरत है, सरकार पे कितना बोझ आता है, ग्राउंड वाटर कितना इस्तेमाल होता है, इसको लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर। तो इस पर बात करने के लिए हम एक किसान यात्रा जय किसान के नाम से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नेतानगरी में बता रहा हूँ, बतौर संपादक, जय किसान करके एक यात्रा हमारी शुरू होगी जो देश के कई राज्यों को कवर करेगी। उसमें किसानों की दिक्कतें भी बताई जाएंगी, लेकिन अगर कहीं किसानी को लेकर अच्छे प्रयोग हो रहे हैं व्यक्ति के स्तर पर, संगठन या संस्थान के स्तर पर, या कहीं राज्य सरकारों ने कोई बड़ी अच्छी स्कीम लागू कर रखी है, तो उस पर भी बात करेंगे ताकि एक कंप्लीट पिक्चर मिले और फिर उससे और फिर लोग अपने तय उसमें मतलब ये कर पाए कि जो रिफॉर्म्स हैं उनकी कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं है। एक चीज़ जो सौरभ हम अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहे हैं कि अब हमने देखा है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट में दो पक्ष रहे थे अभी तक के। एक किसान थे जो अपनी मांगे लेकर के दिल्ली की बॉर्डर्स पर हैं, और दूसरा पक्ष था सरकार। अब एक तीसरे पक्ष की एंट्री हुई है सुप्रीम कोर्ट, और अब 2 दिन की हियरिंग बस अभी हुई है। उसके बाद कोर्ट ने तय पाया है कि अब उसकी सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी। अब तक सीजीआई खुद सुन रहे थे, उनकी बेंच सुन रही थी, ट्रिपल बेंच थी। आप इसको अगर आप इसको शुरुआत से फॉलो होते हुए देखते हैं तो मुझे ये देखने को मिला कि सरकार ने अपने टैक्टिक्स से इसको खूब हैंडल करने की कोशिश की है, और अब एक और याचिका लगवाई गई है, उसको किसी भी भाषा में कहा जा सकता है, जिसको वो ट्राई आउट कर रहे हैं कोर्ट में। लेकिन ये जो सेंटिमेंट वाली चीज होती है, इससे पहले भी यही चीज हुई थी। आपने कुछ दिन उनको ग्राउंड पे टैकल करने की कोशिश की, वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिले तो फिर आप जाते हो कोर्ट। एक रैंडम आदमी कोई याचिका लगाएगा, उनके वकील होंगे हरीश साल्वे, ठीक है। अब हरीश साल्वे ऐसे कोई छोटे मोटे कोई वो अर्जी नवीस लेके नहीं बैठते हैं वो अदालत के बाद। साल्वे को अफोर्ड करना भी सबके बूते की। मैं यही कहना चाह रहा था, वो उनका पर आवर का मतलब उनका चार्ज होता है। अब वो कितना, तो वो कौन अफोर्ड कर पाता है। आप याचिका लगवा लेते हैं और आप उसको कोर्ट में ले जाते हैं। लेकिन आपने पिछले टाइम से ले अब टाइम, जैसे जो कंफ्यूजन सरकार में है ना, मैं उसे, क्योंकि कोर्ट का मामला है इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता वो कंफ्यूजन, लेकिन एक ज्यादा डेंस, एक ज्यादा जिसको कहते हैं इवॉल्व थॉट है इस प्रोटेस्ट को लेके। पिछली बार ऐसा था कि पिछली बार का नजरिया बड़ा डिसिप्लिनेरियन था, सड़क रोक ली, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इस बार काफी कंसिडरेट है कोर्ट भी। तो मतलब मैं खुद भी मतलब इसे समझने के इसमें एक मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, सरकार अब ज्यादा तैयार है। आपको शायद सुन के अजीब लगे, सरकार को अब क्लैरिटी है। सरकार ने ये तय कर लिया है, जितना मुझे समझ में आया बात करके सरकार के लोगों से, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, थोड़ा बहुत, ये मैक्सिमम रियायत है जो दी जा सकती है। सरकार का ये कहना है कि जब भी कोई बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के ऑब्स्टेकल आते हैं। विनिवेश किया गया अरुण शौरी के नेतृत्व में, डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत विरोध हुआ। राहुल गांधी अभी भी कह देते हैं कि इन्होंने साहब ये बेच दिया, वो बेच दिया। उनका ये कहना है कि ये कड़वी गोली है, लेनी पड़ेगी। आप देखिए, अब सरकार के मंत्री, सरकार अब अपना कैंपेन चला, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी संगठन की और सबकी मशीन है। नेता, विधायक, सांसद संपर्क कर रहे हैं। आज एमपी के किसानों को पीएम ने एड्रेस किया, लेकिन वो किया, है ना, लगातार वो एड्रेस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऑपेड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस के एक पूरा आर्टिकल लिखा जिसमें दलीलें दी हैं कि हम किस तरीके से प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल सम्मान योजना, ये वो सबको गिना रहे हैं। अशोक गुलाटी जैसे इकोनॉमिस्ट हैं जो बार बार फायदे बता रहे हैं, उसका काउंटर व्यू भी आ रहा है। जैसे हमारे मित्र हैं
पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर हैं IIM बेंगलुरु में, प्रोफेसर श्रीराम, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जैसे बार बार सरकार ये कह रही है कि डेयरी सेक्टर को देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस है, पर ये डेयरी सेक्टर का एक सबक है। डेयरी सेक्टर की शानदार परफॉर्मेंस कॉरपोरेट की वजह से नहीं है, वो शानदार परफॉर्मेंस है क्योंकि एक आज़ादी के आंदोलन के दौर का वो है कि गुजरात के किसान एक कंपनी के अत्याचार के खिलाफ जुड़े, उनको सरदार पटेल ने कहा आप खुद विपणन करिए, अमूल बना, सफल रहा, अमूल के सबक से नेशनल डेयरी बोर्ड बना, उस सबक को आपने जगह जगह रेप्लिकेट किया और उससे आज वो एक अपने चरम पर पहुंचा, उसका शानदार नतीजा है। आपको ध्यान होगा कि जब नेता नगरी में प्रोफेसर शास्त्री आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि वे फॉरवर्ड ये है कि किसानों के संग बने जो उसको प्रोफेशनली मैनेज करें, क्योंकि कॉरपोरेट देखिए एब्सोल्यूट मुनाफा देखता है। एक 2020 में बैठ के बहुत इजी है कि नहीं साहब कॉरपोरेट लूट, कॉरपोरेट ये नहीं है फीसिबल, मेरा ऐसा मानना है। पूंजीवाद इस देश की सच्चाई है और उसकी बहुत कमियां होंगी तो बहुत अच्छाइयां भी हैं, और सोशलिज्म जो सरकारी ढंग से आ रहा था वो कारगर नहीं रहा। लेकिन उस कैपिटलिज्म का इस्तेमाल आप कैसे अपने छोटे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने में करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रोफेसर श्रीराम का जो प्रपोजिशन था कि आप कोल्ड स्टोरेज की चेन बिल्ड करें, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग की बार बार बात हो रही है, हम देखते ना ये फिका वो फिका, फिर ये सड़ा वो सड़ा, तो एक तो कोल्ड स्टोरेज आपका बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, इंडिया की हैबिट्स ऐसी नहीं कि वो ज़्यादा प्रोसेस फूड खाएं, और खाना भी नहीं चाहिए। देखिए मैं इस मामले में बहुत पुरातन पंथी दिख सकता हूँ, लेकिन जब आपको ताज़ा खाना उपलब्ध है, हमारे देश में कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम चिल्ला जाड़ा पड़ रहा है साहब, बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है, तो अब क्या करें, तो आप विदेश में सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बेल्जियम का उदाहरण दिया, बड़े पैमाने पर करते हैं, हमारा भी बहुत छोटा हिस्सा है। और उसकी वजह क्या है, आपके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, गोबर की लीद में गधे की लीद मिला के मसाले बनते हैं। तो आप जब तक क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे, बढ़िया आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं तैयार करेंगे फूड प्रोसेस करके जो यूरोप में, यूएस में जो एडवांस मार्केट है वहां कंपीट कर सकें, तब तक आपको किसानों को वो मिलेगा नहीं। और ना कोल्ड चेन, तो उनका ये कहना था कि आप ये सारी चीजें डेवलप करते हो और फिर किसानों को एक एक करके उस तरफ ले जाते, मतलब वो झटका और हलाल वाला मामला हो गया। जी हाँ, जी हाँ। वैसे लीद वाली आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, इसका चंक ना कटे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो लीद वाली बात सौरभ कह रहे थे, ये एक जनरल आर्गुमेंट है। हमारे यहाँ पशुओं का जो मल होता है वो हमारे मसालों में होता है। अभी जो रिसेंट केस यूपी में हुआ है, वहाँ उसको लेकर के बहुत बहस हो गई है। PIB ने उसका फैक्ट चेक कर दिया था, फिर DM ने कहा कि अभी मामला सेटल नहीं हुआ है, मैं दिखवा रहा हूँ इसको। तो इसी वो लीद है नहीं है, उसको अभी होने दीजिए, वो आ जाएगा सामने तो आप ललन टॉप पे ही देखिएगा। लेकिन ये अभी जैसे आगरा में एक छापा पड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं घी में जानवर की हड्डी और वो सब चीजें, हड्डी चर्बी तो उसको जनरल उसमें लीजिएगा, वरना ये कहेंगे कि ये मतलब हमारा भी फैक्ट चेक कर देंगे, फैक्ट चेक कर देंगे। वैसे हमारा फैक्ट चेक करने वाले सफर करते हैं, ये हो चुका है मतलब कुछ लोगों के साथ पहले। तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि भाई हम कुछ कदम चले ना, हमने बिल बनाए, आप मोर्चा लेके आए, अब हम दोनों यहाँ खड़े हैं, हमने आपसे बात की, आप वापस गए, हम वापस गए, फिर हमने आपको कुछ रियायतें दी, आपकी जो कुछ शंकाएं थी, चाहे वो SDM कोर्ट की बात हो, APMC के बाहर की मंडियों पे फीस की बात हो, या फिर वो जो सरकारी खरीद MSP की बात हो, तो हमने कुछ रियायत दी, अब आप भी कुछ रिलेंट करिए। आपको ध्यान होगा हमने शो में भी किया था कि एक VK सिंह या कौन थे नेता, VN सिंह, जिन्होंने कहा था कि गोल पोस्ट चेंज कर रही है किसान यूनियन, फिर योगेंद्र यादव ने हाँ, फिर योगेंद्र यादव ने कहा था। और इसमें एक दूसरा मसला ये भी आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट एक व्यक्ति ने सवाल भी पूछा है जवाबदेही में कि हन्नान मोल्ला, दर्शन पाल, ये जो बड़े नॉन लेफ्ट वाले लोग हैं, इनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सरकार का स्टैंड यही है कि अब हम अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे और हम देखते हैं कि इनके बीच कुछ फिशर्स पैदा हों, कुछ बातचीत का है कि नहीं साहब बहुत हो गया, अब बात करते हैं और बात करते हैं। क्योंकि अगर वो रिजिड रहेंगे तो सरकार को लग रहा है कि हम कितना, क्योंकि मेरी जानिब नरेंद्र मोदी सरकार 3 के 3 कानून पूरे के पूरे वापस ले ले, ऐसा लगता नहीं लेगी। लेकिन वही देखिए, इसी बात को CGI जब सुन रहे थे, उन्होंने वो इस रिजिडिटी के बारे में कोर्ट भी बात करती है कि ये उन्होंने दोनों को कहा। उन्होंने कहा कि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
तुषार मेहता ही जा रहे हैं आजकल। तुषार मेहता कहते हैं कि भाई रिजिडिटी है वहां से, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई किसानों को तो ये भी लग सकता है कि तुम आपकी तरफ से रिजिडिटी है। वो बड़ी मजेदार है, आप लोगों को वो खोज के बहस आप ललन टॉप शो में भी देख सकते हैं, किसी अखबार में भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने कवर किया हो, जो संवाद होता है ना सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इस पूरे मसले पे, कि आप शांति से प्रदर्शन करें, आप पुलिस के द्वारा कुछ आतंक नहीं फैलाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। और वो इसीलिए मैंने कहा ना कि इस बार बड़ा कंसिडरेट ये था। दूसरा ये जैसे जो आपका ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, मैं उसकी ना एक और अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो इशू एट हैंड है कि फार्मर आपके सेक्टर में दिक्कत है, आपके एपीएमसी में भी दिक्कत है, उससे किसी सुधार की जरूरत है। कितने सुधार की थी और वो कैसे होगा, ये बहस अभी चल रही है, जो कि सरकार के साथ में किसान अपने आंदोलन के से वो जनेगा, अब एक नतीजा वहां से निकलेगा। दूसरा, हम इसको एक फिनोमिना की तरह भी देखें कि हमारे यहाँ सरकार से रियायतें लेने का तरीका क्या हो रहा है और अपना एतराज जताने का तरीका क्या हो रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ, आप ये देखिए पिछले कुछ टाइम, लंबे टाइम से हम देख रहे हैं, ये दूसरे टेन्योर में ये हो रहा है लगातार, स्पेशली इस टेन्योर में जब से ये 2019 में आए हैं वापस, तो एक विचार ये सरकार में नजर आता है कि अब हमारी सरकार बनेगी इसीलिए हमारी नीतियां आएंगी। ये एक बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग है गवर्नेंस की। क्यों? आपका जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है कि चीफ सेक्रेटरी मेरे पास कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए, कलेक्टर में, पुलिस कप्तान में कहाँ किसको बनाऊंगा, वो मेरा होना चाहिए, कौन सा डैम मैं पहला बनाऊंगा ये भी मैं डिसाइड कर लूंगा, और किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा देना है, टैक्स में कितना लगाऊंगा ये आप कीजिए। लेकिन जो नीतिगत निर्णय है ये आपका मतलब इसकी ठेकेदारी आप नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि हम 303 ले आए तो हमने कर लिया। कोई भी इनसे पहले जो आए थे, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं, जो प्रेरोगेटिव होता है पब्लिक पॉलिसी वो है संसद का, वो चर्चा उसकी होगी और उसमें सरकार के भी सांसद बैठेंगे और बाकी लोग भी बैठेंगे, और जो बाहर तो यही वो लोग भी जो बिल्कुल नहीं कहना है। आप जितनी जिद और जितने अड़ियल तरीके से ये सारी चीजें थोपते चल रहे हैं, लंबी है, अब वो 370 से शुरू करके आप यहाँ ला सकते हैं। मैं आपको सरकार का पक्ष बता रहा हूँ कि नरेंद्र तोमर की जैसे कल जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी तो मैं प्रिंट आउट करके रखा हूँ। अच्छा, आपने सही छेड़ दिया। हाँ, उस चिट्ठी में वो ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार पर इल्जाम लग रहा है, दुरुस्त इल्जाम लग रहा है, ना आपने लोकसभा में विस्तार से चर्चा की और राज्यसभा में कैसे बिल पारित हुआ इसकी तो वीडियो फीड आसानी से उपलब्ध है। उसके बाद वो जो ये दलीलें दे रहे हैं कि हमने चर्चा की, वो सच झूठ वाला निकालिए ना उधर। हाँ, सच झूठ वाला भी है, सब है। हाँ, कि इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई, और इस पे सरकार का कहना है कि 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ। शंकर लाल कमेटी, मॉडल एपीएमसी एक्ट, तमाम उन्होंने गिनवा दिए हैं, और आखिरी में लिखा है कि आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी। सरकार ने यहाँ ये नहीं लिखा कि इन कानूनों के डिटेल्स पर व्यापक बहस नहीं हुई। अगर व्यापक बहस हुई होती, हरियाणा और पंजाब के किसानों को भी, वो भी स्टेक होल्डर है, लिया होता तो फिर इतना बड़ा कैसे हो गया था। हाँ, ये चीज वैसे एक चीज ना, जैसे सरकार ने जो ये सच झूठ वाली चीज हम दिखाएंगे इसको स्क्रीन पे पूरा, ये फैक्चुअली गलत नहीं है जो वो कह रहे हैं। कम से कम उसके टेक्स्ट में मुझे नहीं लगा कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। लेकिन आप जो, क्योंकि चिट्ठी का वो हिस्सा है, और जब मैं पूरी चिट्ठी पढ़ता हूं तब मुझे फिर ऐसा लगता है हो गया था कि ये बात करने का तरीका है। आप मुझसे, जैसे मेरी आपसे कोई शिकायत है, ठीक है, हम लोग साथ में काम करते हैं कि सौरभ ये कोई चीज़ है, आप हमको एक नया स्टूडियो दिलवा दीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमको शो वगैरह के लिए चीज़ें चाहिए होती है। एक तरीका ये होता है, मैं आपसे बात करने आया। एक तरीका है कि मैं आपको पहले ब्लेम करना शुरू करूं कि ये आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और मैं आपकी नीयत में खोट निकालना चाहूं कि भाई आप मुझसे काम लेना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे मेरी चीजें नहीं देना चाहते हैं, आप अपनी चीजें ले लेना चाहते हैं। तो क्या आपका कितना मन करेगा मुझसे बात करने का, चाहे मेरी बात में जितना वजन हो। और वही फिर चिट्ठी के वो हिस्से मेरे सामने आते हैं। लेह लद्दाख में ट्रेन नहीं पहुंची है, 62 की लड़ाई आप लेकर के आ गए हैं, 57 साल उसको हो गए हैं। निखिल, आप इसकी पॉलिटिक्स समझिए। आप मैं पॉलिटिक्स ही समझना चाह रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स को ही पॉइंट आउट कर लो। हाँ, बीजेपी की पॉलिटिक्स ये समझ में आ रही है कि वो सीधे सीधे किसानों को अटैक नहीं कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों की वो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है कि आप किसान के मुद्दे पे सरकार बदल गई या देश का किसान एक हो गया तो सरकार बन गई, ठीक है। बीजेपी की पॉलिटिकल टैक्टिक्स ये है कि हम सब किसान ठीक है, इसीलिए मोदी जी क्या कह रहे हैं बार बार, किसानों को कोई भ्रमित कर रहा है, ठीक, बिल्कुल टेक चल रही है। जैसे हम लोग जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं ना, तो एक चौपाई की बार बार टेक आती है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, या मंगल भवन अमंगलहारी, एक टेक वो चल रही है।
फिर बीच बीच में जो साइड किक्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो आके बोल देते हैं अरे इसमें तो खालिस्तानी है, अरे इसमें तो नक्सली हैं, ये है। उस नैरेटिव को मजबूत करने के लिए, चाहे वो मिडिल क्लास वाले हों या सोशल मीडिया वाले लोग हों, इनको मजबूत करने के लिए बार बार इन चीजों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि देखिए ये जो 10 यूनियन में 10 प्रमुख चेहरे हैं उसमें से 5 तो कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, तो ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसको डिस्क्रेडिट कैसे करें कि 5 इसमें ऐसे हैं, हन्नान मोल्ला क्यों हमारे साथ बात करेंगे, वो तो कम्युनिस्ट हैं, योगेंद्र यादव तो हमारे विरोधी हैं। आप ये पूरा भगवा पहन के मतलब राइट विंग की पूरी सरकार चला सकते हैं, लेकिन लाल कपड़ा पहन के कम्युनिस्ट क्यों नहीं बैठ सकते हैं किसी प्रोटेस्ट में? ये कितना पुअर आर्गुमेंट बिल्कुल है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है। बिल्कुल सर, सौरभ इस आपके ऑब्जर्वेशन से मैं अग्री करता हूं, जो हो रहा है उसको आपने बिल्कुल सही बताया, खूब सही रीडिंग है, लेकिन इसमें एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम है। एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम क्या होती है? एंडोजेनिटी ये है कि पहले क्या आया, ठीक है, तो जिस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की आप बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो अटेंड कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या फिर वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? बोथ। तो दे डू बोथ एंड सो फार दे हैव बीन सक्सेसफुल। तो दे मैन्युफैक्चर। तो एक भीड़ खड़ी की गई है, जिसको आप कह लीजिए, उसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको एक तरह का कंटेंट फीड किया जाता है और फिर उसको इस तरह के कुतर्क मतलब एडवांस किए जाते हैं, जो कि एक अच्छे सेहतमंद विमर्श की संभावना को खत्म करते हैं। बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री विद यू।